एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जहां देश में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि केदारनाथ में धामी सरकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आशा नौटियाल, जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनकी बड़ी जीत हुई है। हम ये कह सकते हैं कि धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाज बचा ली। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के हारने के बाद खूब फजीयत हुई, हालांकि फैक्टर कुछ और था, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, विपक्ष के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा कि अयोध्या योगी आदित्यनाथ की वजह से हारे हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाज बचा। कुछ ऐसे फैक्टर जो हम आपको बताएंगे, जिसकी वजह से केदारनाथ में एक बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। सबसे पहला फैक्टर धार्मिक और मुस्लिम फैक्टर। ये दोनों ही फैक्टर केदारनाथ उपचुनाव पर फिट बैठते हैं। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या केदार घाटी पे कम है, लेकिन जो दूसरे हिस्सों में मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो कहीं न कहीं केदारनाथ उपचुनाव पर असर डालती है, जिसका कारण रहा कि केदारनाथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दूसरा फैक्टर, केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार की सौगातें। केदारनाथ उपचुनाव की यदि हम बात करें तो उपचुनाव से ठीक पहले धामी सरकार ने कई सौगातें केदार घाटी को दी है। जिस तरह से 31 जुलाई को जब केदारनाथ पर कहर आया, उसके बाद से व्यापारियों को पैकेज दिया गया, सुविधाएं दी गई वहां पर, और लगातार वित्तीय सहायता भी केदार घाटी के लोगों को मिली, जिसका कारण ये रहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कहीं न कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और उन्हें ये विश्वास हुआ है कि किस तरह से केदारनाथ में विकास हुआ है। चाहे हम 2013 के प्रलय के बाद के विकास की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदार घाटी के लिए कितना सोचा है, कितना विकास किया है, वो उत्तराखंड के लोगों ने ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों ने देखा। तीसरा फैक्टर, केदारनाथ उपचुनाव में सरकार की नजर रही, मुस्तैदी रही। केदारनाथ उपचुनाव में धामी सरकार ने पूरा जिम्मा संभाल लिया था कि केदारनाथ उपचुनाव को जीतना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाज बचानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे, रैलियों में गए, युवाओं से जुड़े, प्रचार किया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने 5 मंत्रियों को वहां पर जिम्मेदारी दी। 5 मंत्रियों ने मिलकर वहां पर चुनाव जिताने में लोगों के बीच गए, जमीनी स्तर पर काम रहा और एक मुस्तैदी रही बीजेपी सरकार की, जिसके कारण केदारनाथ उपचुनाव जो है वो बीजेपी ने अच्छी तरह से जीता। ये रहे वो 3 फैक्टर जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव जीत लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाज बचा ली।